मैं डॉक्टर वजाहत फारूकी, चेयरमैन लखनऊ ग्लोबल कनेक्शंस की तरफ से डॉक्टर एजाज पॉपुलर मेरठी साहब के घर पे मौजूद हूँ। मैं डॉक्टर पॉपुलर एजाज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और पिछले 40 साल से उनको मैं जानता हूँ। मैं अक़ीदत के तौर पर इनके घर पे हाज़िर हुआ हूँ। ही इज़ लाइक माई फैमिली मेम्बर। तो मैं चाह रहा था उनसे कुछ इंटरेक्टिव बातचीत हो। इस सिलसिले में बग़ैर फॉर्मल हुए हम उससे मालूमात कराएंगे। यहाँ पे कहना बहुत अम्र है कि ये मेरा कोई प्लान वे नहीं था। मैं जब आया इनके घर में, जो मैंने शील्ड्स देखी और अवार्ड्स देखे, तो मैं रात को भी गिनता रहा, आज भी गिनने की कोशिश की। जब मैं गिनती पूरी नहीं कर पाया, द एक्सीडेंट मोर देन हंड्रेड्स, आई कैन नॉट से मोर देन मे बी 700 और 800। देन आई थाट एक शख्स जो दुनिया में इतना मशहूर है, उसके जो अचीवमेंट्स है एकेडमिक्स में और जो उनका कंट्रीब्यूशन है, मैं नहीं समझता कोई ऐसी हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी, चाहे वो सोशियो कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, यूनिवर्सिटी हो, जिसने डॉक्टर एजाज पॉपुलर मेरठी को रिकग्नाइज किया हो। और इसकी वजह जब मैं जानता हूँ तो मैं इस कंक्लूज़न में निकला कि इसका वजह है कि उनके लिए एक शब्द कहा जा सकता है, वो है कि इज़ मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी विद ह्यूमिलिटी हम्बलनेस, इज़ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। और जिसके लिए मीर का ये शेर बहुत ही मुनासिब होगा कि मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, नाज उसको अपने कमाल पे बहुत कम होए। मैं दिल्ली में भी रहा, मैंने देखा उनके इंटरेक्शंस जो हैं, जो उनके ताल्लुकात हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लाइन, इट में भी कांग्रेस में भी बीजेपी, आरएसएस, अखिलेश, अमिताभ बच्चन, टू एनीबडी एल्स गो ऑन टेकिंग द नेम, एवरीबडी एडमायर हिम, लव हिम। तो मैं तो अपने आप को बहुत ही अदना उनका फ़ैन समझता हूँ, लेकिन ये मैंने हक़ समझा कि आज पॉपुलर मेरठी साहब से ज़िंदगी के उन पहलुओं पे बात की जाए जो दुनिया से छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा उनसे कि उनकी इब्तिदा शायरी किससे कैसे हुई, कैसे हुई। मतलब ऐसा था, ये सन 1900 मेरी जो असल में तालीम हुई वो पैगामेंटर कॉलेज मेरठी में हुई, अमृत मकबूल कॉलेज है। तो इब्तदाई तालीम मैंने वहाँ हासिल की। जब वहाँ हमें जो असातिज़ा हमें पढ़ाते थे वो सब शेर व शायरी से शगफ रखते थे। तो हमारे कॉलेज में अदबी महफिलें, मुशायरे इस तरह की, क्योंकि हमारे जो टीचर थे जो हमें पढ़ा रहे थे तो वो शेर भी कहते थे और वो उस तरह का ज़ौक़ हम जो स्टूडेंट थे सभी वो सीख रहे थे। तो उस ज़माने में हफीज़ मेरठी वो हमारे पैगामेंटर कॉलेज में ही थे। अच्छा, मेरा नाम सुना हफीज़ मेरठी जी, बहुत मशहूर शायर जी जी वक्त के, और हमारे मेरठ का नाम जुड़ा हुआ था शुरू में। तो वो हमारे पैगामेंटर कॉलेज में एक हेड क्लर्क थे। तो बहरहाल इसी तरह के बहुत से नाम थे। तो एक शाह नसीर साहब थे, वो सभी शौरा शायर थे। तो इस तरह की महफिलें हुआ करती थी। अच्छा, वो दौर मैं सन 75-76 की उस 75 वगैरह की बात कर रहे हैं। तो मेरठ में बहुत शायर थे और मतलब अच्छे खासे ग्रुप हो। तो रोज़ शहर के अंदर, क्योंकि उर्दू थी उस ज़माने में, और तो इस तरह की महफिलें जगह जगह आरास्ता होती थी। तो यहाँ बड़े बड़े उस्ताद थे, जमील साहब, मुस्तर नगीनवी साहब, शमीम जयपुरी भी उस वक्त यहाँ। अच्छा, गालिबन डॉक्टर बशीर बदर साहब का भी कुछ ताल्लुक़ था, चूँकि आपके ऊपर बताएं जी, आपने तो बहुत मेरठ कॉलेज से वो आ गए थे, उन्होंने पढ़ाया। तो मैंने उनके जब वो पढ़ा रहे थे तो मैं उस वक्त MA BA मैंने फिर वो चले गए शादी वादी करके। तो खैर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त पैगामेंटर कॉलेज में एक माहौल था। तो सन 1975-76 में, वो 76 में जब इमरजेंसी वगैरह लगी तो उस वक्त ये हुआ कि इमरजेंसी के बाद उसमें जो कसूरवार थे, नहीं भी थे, सबको जेलों में जा रहे थे सब लोग। उस तरह की कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए थे मुल्क में। तो फिर सन 77 में यहाँ इलेक्शन हुआ तो मंजूर अहमद MLA कांग्रेस से जीते थे। उस वक्त सब कांग्रेस के हार गए थे, लेकिन वो जो IPS थे उनकी बात तो नहीं किया। अच्छा, दूसरे साहब, कोई दूसरे, अच्छा कोई दूसरे, और वो कांग्रेस में थे तो वो जीत गए थे इलेक्शन। तो उन्होंने वादा किया हुआ था लोगों से कि हम एक बड़ा मुशायरा कराएंगे इन दफ़ा, और जब वो जीते तो उन्होंने अपने वादे को वफा भी किया। तो फिर पैगामेंटर कॉलेज में एक बड़ा मुशायरा रखा। उस ज़माने में मैं यूनियन का सदर था
अच्छा ये बड़ा ये हिडन पहलू है, किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम यूनियन है। का सदर था। माशाल्लाह। तो क्योंकि हमारे प्ले ग्राउंड में वो मुशायरा हो रहा था पैरामीटर कॉलेज के, तो मुझे उसमें मौका मिल गया मकामी शायर की हैसियत से पढ़ने का। तो उस मुशायरे की निज़ामत उस वक्त वसीम बरेलवी साहब भी नए नए आए थे और बहुत मशहूर हो रहे थे। तो वो असल में मनक़बत और ये इस तरह की महफ़िलों में बहुत मशहूर थे पहले से ही। तो लेकिन उन्होंने यहाँ मुशायरा जब कंडक्ट किया और उनकी यहाँ शादी भी हुई मेरठ में, उनकी ससुराल है वसीम। अच्छा, ये नहीं मुझे। तो वो उसकी निज़ामत उन्होंने की थी। तो वो पहला मुशायरा था और उस मुशायरे में हुआ यूँ कि जितने भी असातिज़ा बड़े शायर थे, तो उसमें खुमार साहब थे और अहमद फराज थे, पाकिस्तान से भी दिलावर फिगार भी थे और पीरज़ादा कासिम और इस तरह के, और हिंदुस्तान के भी नामवर शोरा उसमें शरीक थे, मुशीर जिंजानवी और नूरजहां सरवर और आपका मतलब शुरुआती बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आपको मौका मिला, आपको फराहम, तो आपकी झिझक दूर हुई। थी शुरुआत हाँ, नहीं, एक झिझक होती ज़ाहिर है। मुझे उन्होंने दूसरे नंबर पर पढ़वाया शायद। तो बहरहाल ये था कि क्योंकि वसीम साहब की यहाँ ससुराल थी, वो हमारे करीब में ही है, तो बहरहाल तो उनसे मैं पहले से ही, वो मुझे जानते थे। तो उन्होंने मेरे ताल्लुक़ में एक अच्छा खासा इब्तिदा में बताया कि ये लड़का मुस्तक़बिल में एक अच्छा शायर बनेगा। तो बहरहाल जब मैंने गज़ल पढ़ी थी उसमें कि घर से जैसे ही मियाँ जानी में दफ्तर निकले, ये पहले आप कहना चाहिए। जी जी, प्लीज़ इरशाद। जी जी। घर से जैसे ही मियाँ जानी में दफ्तर निकले, एक परिंदे की तरह बीवी के 100 पर निकले। बहुत अच्छा। और इसमें एक शेर ये हो गया था जो इमरजेंसी पर सादिक आ रहा था कि मैं ये कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, आगे मैं तो ये कहता रहा मैं तो नहीं दीवाना, मैं ये कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। बहुत अच्छा। तो क्योंकि ये इमरजेंसी पे शादी का सटायर बहुत अच्छा, तो सटीक। जितने भी असातिज़ा थे सब ने दाद दी इस शेर पर, और बस वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। और वो ज़माने में मुशायरों में लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे। हमारा पैरामीटर कॉलेज बहुत बड़ा था, उसका प्ले ग्राउंड, वो सभी फुल सा एक तरह से सामीन थे। तो वो सिलसिला रहा फिर अखबारों में और ये सब, तो तभी से एक शुरुआत हुई मुशायरों की। अब्दुल्ला साहब, मैं तो समझ गया कि आपने शायरी, लेकिन क्या किसी उस्ताद का होना ज़रूरी है? आपने भी उस्ताद रखा है। नॉर्मली ये सवाल किया जाता है कि शायरी एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल होती है लेकिन फिनिशिंग चाहती है, तो क्या आपने किसी ये मरातिब आपने तय किए? हम पैगाम में हाई स्कूल सिलसिला शुरू हो गया था, तो उस वक्त असल में इब्तिदा में संजीदा शायरी से शुरुआत हुई, आपकी शुरुआत दी। तो उसमें ये हुआ कि फिर जो शेर कहते थे तो वो तुकबंदी होती थी एक तरह से, ये समझ लीजिए। तो ना तो काफ़ियों के बारे में पता था ना रदीफ के बारे में, लेकिन बस कोशिश ये करते थे कि अब जैसे उस वक्त ज़माने में कि आमद फिर आमद होती है, बड़ी मुश्किल से बरामद होती है, इस तरह की शायरी होने लगी। तो वो हुआ कि फिर हमने ये किया कि उसमें गज़ल जो थी हफीज़ मेहटी को दिखाई। हाफिज़ मेहटी साहब क्या कहना है, तो इस्लाह के फ़न से वाकिफ़ नहीं थे, तो उसमें ये हुआ कि वो ये किया कि उन्होंने सारी गज़ल काट के एक नई गज़ल होती जी जी हमें दे दी। जी जी। तो बहरहाल वो कुछ अच्छा भी नहीं लगा कि हमने जो उनके अपने ख्यालात उसमें आ गए। तो फिर बाद में ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मिसरे विसरे कहने लगे थे और ये सब सिलसिला होता रहा, कभी इसे कुछ दिखाया कभी उसे। तो फिर ये हुआ कि मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि दिलावर फिगार पाकिस्तान चले गए, उन लोग बहुत मकबूल थे पूरे जी जी, दिलावर फिगार हिंदुस्तान में। तो उनके शेर लोगों को ज़बान याद थे ज़बानी, और महफिलों में लोग सुनाते भी थे कि दिलावर फिगार। फिर वो फैज़ान में भी आए 1977 में। तो वहाँ फिर ये हुआ कि मैंने कहा क्यों ना फिर मिज़ाज में कुछ कहा जाए। उस वक्त रेडियो जो था वो बहुत मकबूल था, तो सब खबरें सुना करते। जाहिद अली ख़ां जो न्यूज़ रीडर थे बहुत मशहूर थे, तो वो मेरठ आया जाया करते थे। हमारे मेरठ में रविश सिद्दीकी उस वक्त थे, तो खैर हम तो उस वक्त शायरी में नहीं आए थे। रविश सिद्दीकी का ताल्लुक बराबर में मेरठ में, अच्छा यहीं से था। हाँ, तो हमारी जहाँ हम रहते ना ये थोड़ा थे। क्या तस्नीम सिद्दीकी को उनका ताल्लुक नहीं है? सिद्दीकी उनके सलाम साहब की लड़की थी। अच्छा, उनकी भतीजी वगैरह। भतीजी थी उनकी वो। अच्छा अच्छा। तो लेकिन वो सब अलग मुरादाबाद नहीं नहीं, अच्छा जी जी। तो रविश साहब के घर आया जाया करते थे।
तो हमारा तो घर की एक सिलसिला था, उनसे अजीज़दारी भी होती है जी 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 फैमिली से। मेरी बहन मंसूर थे, उनके भाई थे पाकिस्तान में, वज़ीर अहमद रज़ाकी थे, तो उनके घर आना जाना रहा करता था। तो जाहिद साहब से ही मुलाकात हुई। तो जाहिद भाई थे हुई, तो उन्हें जब हमारी शायरी के बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि नई नस्ल नई रोशनी, हमारे यहाँ उर्दू सर्विस में एक प्रोग्राम होता है, तो वो नौजवानों के लिए है। नई तो नस्ल मैं नई नस्ल नई रोशनी करके उसे सुरैया सही देखा करती थी, प्रोड्यूसर वही थी उसकी। जी तो उन्होंने फिर ये कहा कि मैं तुम्हारा प्रोग्राम कराता हूँ रेडियो पे, मुझे तुम्हें अच्छा लगा, क्योंकि कॉलेज की एक्टिविटीज़ में हम हिस्सा लेते थे। तो वहाँ हमने अपना एक कलाम पढ़ा जी जी उसमें रेडियो से। जी जी तो अच्छा, पहले रेडियो से हाँ रेडियो से उसी जमाने आउटसाइड में रहता जी। आपके। तो फिर ये हुआ कि वहाँ रेडियो से बराबर जाना हुआ, 2-3 महीने में बुलाया जाता था, तो उन प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहते थे। कभी इंशाइए लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं। तो लोग जब रेडियो सुनते थे तो हम सब लोगों से कहते भी थे, दावतनामा जब रेडियो से मिलता था तो हम तो जेब में रख के पूरे शहर में जहाँ जहाँ हमारे मरासिम थे सबको दिखाते थे, और वो फट भी जाता था उसको फिर जोड़ के सो क्यूट सो कि हमें क्यूट। कल फिर रेडियो पे जाना है। तो वो ज़माना ऐसा था, शुरुआती दौर था, और रेडियो बहुत मकबूल था, लोग सुनते थे। तो बहुत से लोग कहा करते आप बहुत पॉपुलर हैं, आप तो रेडियो पे भी आते हैं। ओ तो ऐसे वहाँ से एक तहरीक हुई कि अगर हमें तखल्लुस, हमने अंदलीब रख रखा था उर्दू, बहुत मुश्किल कहना है अजीब सा तखल्लुस था। अंदलीब शादानी गुजरे हैं वैसे अफसाना निगार बहुत से कर तखल्लुस से मिलते थे। नहीं, लेकिन अनयूजुअल। वजाहत भाई रखा, जी जी तो वो तखल्लुस मैंने फिर पॉपुलर रखा। जी जी फिर लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप उर्दू के शायर बनते हैं और आपने तखल्लुस अंग्रेज़ी का रख लिया, तो ये तो ठीक नहीं है। जब तक आप पॉपुलर हो गए हाँ, थे। और मैंने कहा कि रेडियो से फिर तो सिलसिला रहा, और फिर रेडियो पे भी एक्सेप्ट हुआ ये नाम, एजाज पॉपुलर मेरठी। और फिर मुशायरों में तो इस तरह से सिलसिला पे टीवी से, आप मौजूदा दौर में तो रोज़ ही एक टीवी पे कहीं ना कहीं से कोई प्रोग्राम आते ही रहता है। तो बहरहाल अल्लाह ने बहुत इज्जत दी और नवाजा, बहुत पूरी दुनिया का सफ़र करने को मिला। और हाँ, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था। मराहिल, चूँकि ज़ाहिर है मैं 30 मिनट में चाहूँ कवर आपका हर चीज़ हो आता है तो लंबा। पहली बार आपने इंटरनेशनल तौर पे, मतलब हिंदुस्तान के बाहर, पहले हिंदुस्तान के में कहाँ बड़ा मुशायरा पड़ा? लाल किले में, जो पहले तो DCM का कोई अली सिद्दीकी थे जी, उन्होंने बहुत बड़े मुशायरे किए, उर्दू कॉन्फ्रेंस वगैरह। जी जी तो वो पहले 89 में मैं एक मिज़ाहिया मुशायरे में पाकिस्तान चला गया, और 89 में जद्दा भी आए, मुझे याद बता है। रहा हूँ आपको। यही में से मुझे याद है, उसमें मज़ाक के लोग थे, खुदाम प्लेस। शुरुआती दौर था, मार्च या था, फरवरी का ज़माना था, और मुझे ज़ियाउल हक कासमी साहब का दावतनामा मिला। अताउल्लाह कासमी के भाई उनके थे। भाई थे, तो मज़ाहिया शायर थे। तो उन्होंने कराची के मुशायरे का दावतनामा जब मुझे मिला, तो मेरे साथ ये हुआ कि मिज़ा के और भी लोग, नहीं, कराची बहुत बड़ी जगह है उस ज़माने में। इन्वाइट भी किया था और लोगों को, जी, जी। लेकिन इत्तफाक ये हुआ किसी को वीज़ा ही नहीं मिला, वक्त भी कम था। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा, जाहिद अली खान साहब ने, कि तुम कोशिश करो वीज़ा मिल जाए। तो फिर वहाँ ये हुआ कि मैं एम्बेसी गया, तो मेरी एक शायर से, उनका नाम था, वो एम्बेसी में ही जॉब कर रहे थे, पाकिस्तानी थे। गुड लक। तो एक मुशायरे में, हाँ, वो मुझे नज़र भी आए थे, तो मैं उन महफिलों में रहता था, तो तब उन्होंने मुझे वो वीज़ा दिलवाया, और फिर टिकट भी हो गया था। तो मैं चला गया था कराची में 2 मार्च, मुझे अच्छी तरह याद है, 89। आपका ब्रेक मतलब कराची से शुरू हुआ, जो कि सबसे बड़ा मरकज़ रहा था। इंडिया से सिर्फ एक ही शायर आए, जी 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 और वो पॉपुलर मेरठी है। तो फिर दिलावर सिगार साहब के साथ बैठने का मौका मिला। पाकिस्तान के सारे मज़ाहिया शायर उसमें मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने उस मुशायरे में कराची में मुझे बहुत इज्जतों से नवाजा। और मेरे एक पता तो बहुत ही मशहूर हुआ कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में, मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 ये तो बहुत आपका, ये तो आपका सिग्नेचर है आपका। हाँ, तो इस तरह के 8-10 जब अब मैं खता कलामी कर रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ, चूँकि मेरी एंट्री भी सऊदी अरब में उससे 1 साल भर पहले 89 में जद्दा में जितने लोग मदाहिया शेर हैं, वो मेरे पास थोड़ा सा कैसेट मौजूद है, VHS के कैसेट, शायद ट्यूब में ना हो, उसमें आप आए थे। तो क्या उसी साल मैं करेक्ट हूँ? क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे ज्वाइन कर चुका था। हुआ तो फिर मुझे बहुत से लोग कराची के सब मज़ाहिया शायरों का मुशायरा था, मुझे याद है, खुदान प्लेस में टीवी स्टेशन के करीब, अगर मैं सही हूँ मेरी मोरी से। तो वो पहली बार मैंने आपको देखा, बाबर थे हैदराबाद। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जद्दा में एक मुशायरा मिज़ाहिया किया, है ना,
तो वो 89 की बात है। 89 की बात है। उस मुशायरे में शान बाबर के जो भाई हैं छोटे, उनकी शादी यहीं हमारे मेरठ में अच्छा। भाई की हुई है, वैली बाजार एक जगह। जी जी। तो मुझे फिर ये मिल गया कि वो लोग भी मुझे जानने वाले थे, तो फिर वो एक मुशायरा हुआ, उसमें भी बहुत मैं कामयाब रहा। तो काफ़ी मज़ाहिया लोग थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सभी शोरा मौजूद थे। जी जी। तो उसकी तस्वीर मैं आपको भेजूँगा, देखिएगा। तो वो मुशायरे मकबूल हुआ, फिर एक रात से बनते चले गए। फिर 89 में दोबारा सफर हुआ, लास्ट में फिर मुझे बुलाया गया। तो वो ये था कि तो हम समझ सकते हैं शायरी की उम्र आपकी 40 साल से ज़्यादा है अगर मैं लूँ, 45 साल मुझे इस फील्ड में। क्योंकि 89 का मतलब हो रहा है कि अराउंड 41 से 3 साल पहले। हाँ, उससे 3 साल। हाँ, मैं एक्चुअल उम्र आपकी नहीं भूलूंगा, मैं ब्रेसमेंट में नहीं चाहता हूँ, बहुत सी हसीन इसको देख रही होंगी, मस्तूरात भी उम्र में नहीं जानना चाहूँगा, पहले आपकी उम्र शायरी की 45 साल मानी जाए, जो कि एस्टॉनिशिंग है। तो पिछले दिनों मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि सीनियरिटी के आड़े में क्यों डालूँ, फिर मुझे मालूम है कि पॉपुलर साहब है, मैंने ज़ाती आपके साथ की थी। वेल, कलाम रहेगा आपका, किसी मुकाम पर आपको बुलाया जाए। मौजूदा शायर देख रहे हैं ना, उनमें चंद ही ऐसे हैं जो उस ज़माने से आ रहे हैं माशाल्लाह, है ना। बाकी अब तो ये कोई बीच में हमें मिलते रहे, अब जो नए शायर आ रहे हैं इब्तदा में जो भी लिख रहे हैं अच्छा लिख रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन वो मुशायरे जो हम पढ़ते थे जिसमें बुजुर्ग शोरा साहब होते थे, उन मुशायरों की बात ही कुछ और। आप क्या ये बताना चाहेंगे कि आपने मजरूह साहब जैसी शख्सियत जिनको देख के खुमार बाराम की, कैफी आज़मी, अली सरदार जाफरी, इन शख्सियात के साथ गालिबन मुशायरे, क्या आपका इंटरेक्शन रहा और लोगों का ऑफ द रिकॉर्ड आपके लिए बहुत अप्रिसिएशन है? ताजुब मैं खुमार साहब के बारे में कह सकता हूँ भाई अभी आजकल में जी, तो अभी कैफी के साथ आपने पढ़ा है जी जी, शुमारा तो क्यों नहीं आप एक तासुरात बनाया इनका, तो इतनी आपकी ज़िंदगी 40 साल लंबा से। अच्छा, आजकल में आई वुड लाइक टू वो शेयर। है अच्छा, कुमार साहब के ऊपर, और पहले ही मजमून मेरा है, क्योंकि आपकी जो इतने क्लोजनेस रही है, नंबर आया है ना जी। अच्छा जी, आजकल का, उसमें चलिए मैं ले लूँगा। फिर मजरूह साहब के साथ जो मेरा रहा, तो वो भी आजकल में आपने अली सरदार जाफरी के साथ, कैफी आज़मी के साथ जिसने कहा, फिर महशर साहब के साथ, बदायूनी, और तो ये तो अपने आप में पूरी एक दुनिया स्टालवर्ड्स लोग हैं। बशीर बदर, ये सब अहमद फराज, ये सब बड़े वो नाम थे कि मुझे मैं अहमद फराज के सिलसिले में कहता चलूँ यहाँ पे हाजरीन, मुझे कहने में कोई कि मैं अहमद फराज को दुनिया का चौथा बड़ा शायर समझता हूँ, उस पर मैंने काफ़ी तहकीक की। अहमद फराज साहब किसी को गुरदान नहीं लाते, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बेवस पॉपुलर साहब के भाई बंदा आता है जवान कह देता है, ये उनका कहना था अफसोस में, कोई तो खुद पता ही नहीं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और मलिकज़ादा साहब ने हमेशा आपके लिए अच्छे अल्फाज गालिबन कहे। मॉरिशस में मैं गया तो अहमद फराज से निज़ाबाद भी थे, और वो थी एक शायरा पाकिस्तान की किश्वर, ये इनकी बहन अनवर मसूद, हाँ किश्वर नाहिद, हाँ किशोर नाहिद, और एक और मज़ाहिया शायर थे जो पाकिस्तान से, तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी उर्दू की, उसमें अलीगढ़ के सभी गए हुए थे। तो एक फारूक बाऊचा साहब थे, उन्होंने वहाँ मुशायरा उर्दू कॉन्फ्रेंस में, तो मेरी किताब 2 किताबों का इजरा मॉरिशस में ही हुआ। तो वो अहमद फराज ने मेरी हिंदी की किताब को, पॉपुलर कलाम जो आपके पास जी, पॉपुलर कलाम जी, और दूसरी किताब थी डबल लोड, जी जी, वो निज़ा साहब के हाथ में। जिनमन मैं पूछना चाहूँ अभी तक कितने आपके मजमूए कलाम आ चुके? वैसे तो ज़ाहिर है 7 किताबें हैं जी जी, मंजर आम पर, ये मिलती क्यों नहीं साहब, मार्केट में क्यों नहीं रहती है? बड़ी मुश्किल है क्या है? हिंदी का कलाम तो आपको मिलता है जी जी, मैं खुद लाइब्रेरी थोड़ी सी, जैसे यूएसए वगैरह जाना है जी जी, तो हमने जो किताबें थी यूएसए वगैरह उधर ले जाते थे, तो फिर अब ये हुआ कि सब वो किताबें वहीं निकल जाती थी तो बाहर, और यहाँ मैंने कहीं किसी उधर रखवाई भी नहीं किताब। लेकिन जो क्यों आप ऐसा नहीं कहते कि सब मजमूए कलाम एवरेज एडिशन जो कहलाता है, कि अक्सर है नो लाइब्रेरी में जब मौर्रिख तारीख़ लिखे तो किताब एक मिसिंग है, जैसे अहमद फराज के एक साथ मजमूए कलाम। मैं चाह रहा हूँ इस सिलसिले में अगर आपको कुछ और आपके ताल्लुकात कनेक्शन भी हैं, जितनी भी किताबें यकजा के साथ छप जाएँ तो बहुत ही अच्छा ही है। मैंने कुछ मरहूमीन शुअरा पर भी काम किया है, जी जी, मंजराम पर आई हैं जी जी जी, तो उनके इजरा हुए। अभी अवान गालिब में था, एक बूम मेरठी थे, तो उनके शेर ज़बानों पर रह गए थे, तो मैंने उसकी किताब। मुझे ये फ़ख्र हासिल है हाज़रीन कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो, बदर चंद फैमिली वालों को छोड़ के, कि बहुत अच्छी नस्ल निगारी भी करते हैं। इतना वक्त मौका तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इनके टाइटल ऐसे हैं, तो ये उस सिलसिले में भी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह तो मैं, लेकिन वो बज़र इतना ज़्यादा उसको आपने महदूद रखा है कि लोगों तक नहीं पहुंच पाए। मैं चाहूँगा जो आपने कुछ आप तज़किरतन ज़हन में अगर कुछ बात करना चाहें,
चूँकि आप अच्छे राइटर भी हैं नहीं वो जी। तो खैर और ज़ाहिर आपने एकेडमिक्स में गालिबन आपने डॉक्टरेट की है। मैं बताता चलूँ डॉक्टर ये ऑनरिस काज़ा नहीं, इन्होंने एक्चुअली पीएचडी की है। ये वाली पीएचडी नहीं जो लोग वैसे दे देते हैं बुला के, जो लोग बहुत बड़े लबादी। इन्होंने एकेडमिक्स में, और गालिबन आप टीचिंग से भी रहे, एसोसिएट प्रोफेसर जी। आप खुद रोशनी डालिए मैं कर रहा था जी। एकेडमिक तो बशीर बद उस वक्त हमें पढ़ा रहे थे, तो मैंने उनके अंडर में ये सिलसिला शुरू किया रिसर्च का, 20वीं सदी में तंज़ और मिज़ाहिया शायरी। अच्छा, आपका टॉपिक भी है टॉपिक है ये। माशाल्लाह। तो बाकायदा आपने रिसर्च पर किया, थीसिस जमा की, ऐसे नहीं माशाल्लाह। तो वो आपको ऑनरिस काज़ा वैसे नहीं मिली जैसे लोगों को मिल जाती है, साहब लाल बहादुर शास्त्री की दे दी। नहीं नहीं नहीं। अब एमए में जब पढ़ रहे थे तो फिर ये टॉपिक रजिस्टर्ड हो गया था, तो ये वेरी इंटरेस्टिंग। उस ज़माने में उन्होंने शादी वगैरह और भोपाल चले गए, तो फिर परेशानी हुई। फिर उसके 1-2 साल बाद फिर वो सिलसिला शुरू हुआ प्रोफेसर खालिद साहब के अंडर में। जी जी। तो फिर वो माशाल्लाह मुकम्मल हुई। आप पॉपुलर साहब क्या फ्यूचर देखते हैं? मैं तो ज़ाहिर कम टीवी देखता हूँ, लेकिन आजकल शायरी जो हो गई, एक तरीके डायलॉग जैसे नहीं होते थे पहले थिएटर वगैरह में। मुझे मैं किसी का नाम लिए बगैर कि साहब जो नए आ रहे हैं कोई हुल्लड़बाजी और एक मतलब भोंडापन आ गया, तो क्या इसमें आप शायरी जो एक डगर थी, एक रास्ता, मायूसकुन कुछ मुझे दिखता है फ्यूचर में जी। देखिए हमारे ज़माने में जो गज़ल के शौरा थे, है ना, वो जो गज़ल का हुस्न गज़ल के अंदर था, उसी से आप इंस्पायर होके करते हैं। लघवी माने हैं गज़ल महबूब की बात करने से मुराद है, और गज़ल के अंदर शायर अपनी महबूबा के मतलब उस सिलसिले में उसकी अक्कासी करता था पूरी गज़ल में। लेकिन क्योंकि मौजूदा हालात जो हैं उसमें परेशानियां आई और बहुत से हालात, तो अब वो इश्क और वो सिलसिले तो ख़त्म हुए। तो आज का जो शायर है वो जो अपनी परेशानियां वो गज़ल में लेकर आता है, जो समाज में वो देख रहा है, समझ रहा है, तो उसको वो शायरी। तो बहरहाल वो जो एक रास्ता था, उससे जो पुराने शौरा जिस डगर पर चल रहे थे, हम ज़रा सा उससे हट के एक अब मौजूदा दौर के शायर जो आ रहे हैं, ठीक है, मौजूदा दौर में भी लोग अच्छा कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम उस दौर में हमारा एक सिलसिला था शुरुआत की, तो बशीर बद्र के शेर आज भी कोट किए जाते हैं मुशायरों में, लोग सुनते हैं, और उन्होंने बिल्कुल ज़बान की शायरी की है। अब जैसे आप बैठे हैं, आपने कहा कि मैं नहीं आ पाया किसी वजह से, तो आप एक उनका एक शेर आप सुना देंगे कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो बहरहाल उन्होंने बिल्कुल सामने की शायरी और ज़बान की शायरी उनकी और मशहूर है मुशायरों में। तो बहुत से शायर भी इसमें कोशिश कर रहे हैं और वो कामयाब भी हैं एक हद तक। तो तर्ज मज़ाह जो है आपके नज़दीक, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एंटरटेनमेंट है? मतलब ये आप इसको आजकल तो एंटरटेनमेंट बना दिया, इससे कोई पहले तंज़ अकबर इलाहाबादी थे या दूसरे और हज़रात, कुछ आपके लिए मैसेज मिलता था, आज कुछ मैसेज है? आप बताइए। वो कुछ मोटापन मुझे माजत के साथ अगर मैं आजकल मैं तो उसी डगर पे हूँ, और मेरी सिलसिले में जो शायरी है मेरी, मैं विट एंड ह्यूमर जिसे कहते हैं वो अलग करता है। से नहीं हटाऊँ। दिलावर फिगार ने भी मेरी शायरी की तारीफ़ की, पूरी नज़्म मेरे ऊपर लिखी कि पॉपुलरिटी अकबर इलाहाबादी की नज़र में। तो यानी दिलावर फिगार ख्वाब देख रहे हैं और अकबर इलाहाबादी से बात हो रही मेरे सिलसिले में। तो बहरहाल इन जैसे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरी शायरी को समझा, तो आज पूरी दुनिया में और बहुत से मुख्तलिफ चैनलों पर तो वो शायरी आती है। लेकिन मैंने कभी भोंडेपन और इस तरह का, लेकिन मौजूदा सियासत पर हो या फिर वैसे तंज किए हों, या फिर मैंने ये किया कि जो मशहूर मिसरे हुए उन पर तज़मीनें की, और वो सारी तज़मीनें बहुत मकबूल हैं पूरी दुनिया में। तो और रही शायरी की बात, तो मुशायरे में आज भी चाहे वो कवि सम्मेलन हो या मुशायरे हो, दोनों तरह मेरा जाना। हाँ, ये बात आपने सही की, कवि सम्मेलन में भी आप यकसा तौर पे बराबर बुलाए जाते हैं और सब तरफ से मोहब्बतें मिलती हैं, लोग पसंद करते हैं। अब चूँकि हम आखिरी मराहल में कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ये बताइए कि आपने बैरून ममालिक मुख्तसरन कितना सफ़र, चूँकि मुझे ये मालूम है कि आपने इतना सफ़र किया कि आधा वक्त आपका सफ़र में गुजरता है, महीने में 10 दिन तो आप बाहर रहते हैं, जो मुझे आपकी मिसेस से अभी इंटरेक्शन हुआ जी। तो कहाँ कहाँ आपने सफ़र किया है ममालिक में? ममालिक तो आप शुरुआत से अमरीका, USA में गया, यानी बहुत 10-12 माशा। ऑस्ट्रेलिया 3 बार जाना, ऑस्ट्रेलिया में जाना हुआ आपने? अच्छा जी। मॉरिशस 2 बार, फिर सिंगापुर 3 बार, माशाल्लाह। तो फिर मस्कत, ओमान, दुबई तो 20 बार जाना हुआ।
फिर पाकिस्तान बराबर जाते रहे उन मुशायरों में। तो दुनिया के उन ममालिक में जहाँ उर्दू बोली, पाकिस्तान में आपको रिस्पांस कैसे मिली? चाहिए और जगहों पर हमारे दोस्त हैं, अमेरिका में मुझे मालूम नौशा इसरार हैं, ऑस्ट्रेलिया में सैयद अशरीफ से आपका फीडबैक, पाकिस्तान में कैसा आपने पाया लोगों से रिएक्शन, आपका रिस्पांस? क्योंकि मुझे कोई फीडबैक नहीं है। आज भी वहाँ लोग बताते हैं कि वहाँ के मुख्तलिफ चैनलों पर हमारी शायरी के बहुत पुरानी जो हमने मुशायरे पढ़े वो कभी कभी दिखाते हैं मुशायरे हमारे, और वहाँ तो बहुत मैं मकबूल रहा हूँ उस तरह से। और यही वजह हुई कि जो पाकिस्तान के जो लोग थे पूरी दुनिया में, अगर उनकी अदबी अंजुमनें रहीं तो वहाँ भी मतलब आपके मद्दाहों में पीरज़ादा कासिम, रज़ा सिद्दीकी और मैं किसी सैर अंसारी साहब और ये लोग तो बहुत साथी थे हमारे, इनके साथ तो पढ़ रहे थे जी। तो अब ये हुआ कि वो सब लोगों से मोहब्बतें भी मिलती रहीं, फिर सफ़र भी किए इनके साथ पूरी दुनिया। जी। तो अब आप आखिर में चाहूँगा कुछ ऐसा जो कलाम जो लोगों ने अभी ना सुना हो, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट हमारा वीडियो देखने में क्यों होगा जब तक हम कोई आपसे अगर ये गुजारिश करें और आप फेवर करें कुछ चंद क़तात। वैसे अभी तो आप लखनऊ आए थे, आपके लिए ऑनर में हुआ था जैसे आप सुना चुके हैं 2 महीने पहले, लेकिन वेल चूँकि सब चीज़ नहीं सुना पाए थे वहाँ मुख्तसर में ना आपने, तो कुछ हमारे साथियों के लिए उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क में मैं आपको ना कुछ गज़ल जी इरशाद प्लीज़ इनायत पर। कि आप देखें कि लड़के गलत हैं और ना हैं लड़कियां गलत, लड़के गलत हैं और न हैं लड़कियां गलत, कुछ बीवियां गलत हैं तो कुछ हैं मियाँ गलत। बहुत अच्छा, बहुत खूब, कुछ बीवियां गलत, वाह वाह, क्या आपने बैलेंस मेंटेन किया साहब। देखिए कि इल्ज़ाम दे रहा है रियाया को मुस्तकिल, इल्ज़ाम दे रहा है रियाया को मुस्तकिल, अपने को खुद समझता नहीं हुक्मरान गलत। बहुत अच्छा, इल्ज़ाम दे रहा है, हालात हाजरा पे क्या कटाक्ष इल्ज़ाम दे रहा है रियाया को मुस्तकिल, अपने को खुद समझता नहीं, क्या इशारों में बात की, बहुत खूब। और देखिए शेर देखें कि गालिब की शायरी पे मैं क्या तबसरा करूं, गालिब की शायरी पे क्या तबसरा, गालिब की शायरी पे मैं क्या तबसरा करूं, अल्फाज सब शकील हैं तर्ज़ बयां गलत, अल्फाज सब शकील हैं तर्ज़ बयां गलत, और तहज़ीब के तकाज़ों को तू जानता नहीं, तहज़ीब के तकाज़ों को तू जानता नहीं, दरअसल तेरा नाम है तहज़ीब का गलत, तहज़ीब का गलत, तहज़ीब के तकाज़ों को तू जानता नहीं, दरअसल तेरा नाम है तहज़ीब का गलत। और देखें शेर देखें कि वालिद ज़दा है सारी गज़ल जब तो तेरी क्या कहूँ, जी तेरा दुरुस्त कहाँ है कहाँ गलत, बहुत खूब, मिसरा तेरा दुरुस्त कहाँ है कहाँ गलत, और शिकवा तुम्ही से क्यों है ज़माने को पॉपुलर, शिकवा तुम्ही से क्यों ज़माने को, शिकवा तुम्ही से क्यों है ज़माने को पॉपुलर, अब तो कदम उठाता है हर नौजवान गलत, बहुत, अब तो कदम उठाता है हर नौजवान गलत। बहल हम बहुत ममनून हैं कि आपने हमें ये फरमाया। ये बताइए, मैं यहाँ आपके यहाँ क़याम पज़ीर था लास्ट रात में, आपको किस ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड नहीं दिया? ये तो सवाल कहना किसने दिया है ये बताइए, क्योंकि हम उसको परसुएट करें। मैं गिनते थक गया हूँ, मैं नहीं समझता हूँ 400 होंगे 600 होंगे, लेकिन बहल मैंने बंद कर दिया। आपका एक पूरा कमरा इधर ये है, और आपके फैंस में जहाँ अमिताभ बच्चन है वहाँ हमने कमिश्नर देखा, लोग डायरेक्टर जनरल पुलिस देखा, रिजवान साहब लखनऊ में खुद आके मद्दा थे, अनीस अंसारी साहब जो खुद बहुत बड़े एडवोकेट हैं। तो इस तरीके से आप बैलेंस को जो आपने मेंटेन किया है, तो इसमें कोई आप नॉन पॉलिटिकल हैं, कोई आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन? तो आपको सभी अवार्ड्स मिले हैं, तो मैं तो देखते तंग रह गया, और मैं कि कौन सा अवार्ड आपको नहीं मिला है। और सिलसिला है, लोग मोहब्बत करते हैं और सभी अंजुमन तंजीम में अपने मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ हैं और हम आपको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जिस लिहाज से आपकी पॉपुलरिटी। एक गुजारिश के साथ कि अहले ज़मान लखनऊ चाहते हैं कि लखनऊ ग्लोबल कनेक्शंस और कारवान सर सैयद की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी शान में, आपके शान शाना तो नहीं, इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका एक जश्न मनाया जाए विद इन ईयर, तो उसे आप कबूल फरमाएंगे। हम बहुत ममनून और मशकूर होंगे। वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू वन ऑफ द लीजेंड्स ऑफ दिस सेंचुरी, डॉक्टर एजाज पॉपुलर मेरठी, टू हुम आई लॉट। मेरा अकीदाना आपको सलाम, और इस बात के इस वादे के साथ हम ये बात मुलतवी करेंगे आइंदा कि आइंदा आप लखनऊ में एक आपके लिए हम चाहेंगे
कि एक जश्न किया जाए जिसमें आप शिरकत करें। बहुत ममनून मशकूर हूँ एजाज़ पॉपुलर मेरठी साहब से, उनके घर से, मेरठ के घर से करम अली जो है उनसे मैं कर रहा हूँ। और मैं ममनून मशकूर हूँ कि मेरा ज़िंदगी के कुछ हासिलों में से है कि आज मैंने इतनी उससे गुफ्तगू की है और उन्हें बगैर किसी तैयारी के अभी मैं चाय पी चुका था कि मैं अगर सकें मैं ममनून, आई एम रियली थैंकफुल टू यू डॉक्टर एजाज़ पॉपुलर। ठीक।